वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो देखिएगा, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है शक्ति का विभिन्न स्तरों, वर्गों, समुदाय और संस्थाओं के बीच न्याय संगत और संतुलन वितरण। कहने का मतलब है कि सत्ता का सभी वर्गों में बंटवारा, इसी को सत्ता का साझेदारी, वही जो बंटवारा होता है वो एक साथ जुड़ना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि समाज में सब बहुत सारे भिन्नताएं हैं, वो सब को एक साथ जुड़ना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। यह लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पहलू है जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और समावेशी शासन सुनिश्चित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि यह शक्ति का केंद्रीकरण को रोकती है, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों को सशक्त बनाती है, संघर्षों को कम करती है और दोस्तों क्या होता है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलता है, जो पिछड़े जाति के हैं उनको अधिकार मिलता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कैसे की गई? तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी इस प्रकार की गई है, केंद्र सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषा समूह को सामना प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक सरकार का गठन, अल्प समूहों के हितों की रक्षा और यहाँ पर है भाषा आधारित समुदाय सरकारों का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी क्यों विफल रही? तो देखिए, कहने का मतलब है कि श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ रीजन है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी इसलिए विफल रही क्योंकि सिहली बहुसंख्यकों ने तमिल अल्पसंख्यकों के मांग को नकार दिया। बहुसंख्यकवाद के कारण तमिलों को हाशिए पर रख दिए गए, जिससे विद्रोह और संघर्ष हो गया। कहने का मतलब है दोस्तों, श्रीलंका में क्या हुआ कि वहाँ के सरकार जो है सिहली भाषा रख दिया, जिस कारण से क्या हुआ कि कुछ क्षेत्रों में तमिल भाषा वाले उसको नहीं माने, उनको दिक्कतें होने लगी, तो इसी कारण से वहाँ विद्रोह शुरू हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता की साझेदारी के कितने प्रकार होते हैं? तो सत्ता के साझेदारी के मुख्य प्रकार है, पहला क्षैतिज साझेदारी, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे में आप पता है आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच, यानी विभिन्न अंगों में क्या है साझेदारी होता है। वहीं पर देखिएगा कि ऊर्ध्वाधर साझेदारी, यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच। तीसरा है सामाजिक साझेदारी, जातीय और सांप्रदायिक समूह के बीच। और ये चौथा है राजनीतिक साझेदारी, विभिन्न दोस्तों क्या होता है, विभिन्न राजनीतिक दल और समूहों के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्षैतिज सत्ता साझेदारी का क्या महत्व है? तो क्षैतिज सत्ता साझेदारी के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच होती है। यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकती है, एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखती है और संतुलन स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन जो है, ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी का उदाहरण दीजिए। तो ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी का उदाहरण है भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति का वितरण, पंचायत राज प्रणाली जिसमें स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत में सत्ता की साझेदारी कैसे लागू की गई है? तो भारत में सत्ता की साझेदारी इस प्रकार लागू की गई है, संघीय ढांचे के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच,
सामाजिक और सांप्रदायिक समूह के आरक्षण द्वारा, पंचायत राज प्रणाली के तहत और न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बेल्जियम में सत्ता साझेदारी के क्या परिणाम हुआ? तो बेल्जियम में सत्ता साझेदारी के सकारात्मक परिणाम हुआ, राजनीतिक स्थिरता बनी और विभिन्न भाषाई और सांप्रदायिक समूह के बीच शांति स्थापित हुई। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इसमें दोस्तों हुआ देश विभाजन से बच गया, लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ावा मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। तो सत्ता के साझेदारी की सिद्धांत यह मानता है कि सत्ता का बंटवारा होना चाहिए ताकि कोई भी वर्ग यह समूह हावी न हो। कहने का मतलब है कि सत्ता में सभी लोग आएंगे तो कोई भेदभाव नहीं होगा, संघर्ष और विवाद कम होगा, सभी समुदाय को समान भागीदारी मिलेंगे और लोकतांत्रिक क्रियाओं मजबूत होगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों की समस्या क्या थी? तो देखिए इनकी समस्या कुछ इस तरह ही, तमिल भाषा को अधिकार न मिलना, सरकारी नौकरियां और शिक्षा में भेदभाव, नागरिकता के अधिकार न मिलना और धार्मिक और संस्कृति भेदभाव। दोस्तों आप लोग को पता है 1991 में इसी जगह पर सिंहली भाषा अपनाया गया था श्रीलंका में, जिस कारण से आप लोग देखे थे विद्रोह उत्पन्न हो गया था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत में सामाजिक विभाजन को दूर करने के लिए कौन कौन सी कदम उठाए गए हैं? तो देखिए इनके कुछ कारणें हैं जो कि ये उठाए गए हैं। जातीय समूह को आरक्षण, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाएं, अल्पसंख्याएं का मतलब हुआ यहाँ पर पिछड़े जाति के विशेष योजनाएं, धर्मनिरपेक्षता की नीति और समान नागरिक अधिकार, समाज में सभी को बराबर मान्यता दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता साझेदारी में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें। तो न्यायपालिका जो है कानून की समीक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो। यह विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और नागरिकों को अधिकार के रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन जो है, संघीय व्यवस्था और सत्ता साझेदारी में क्या संबंध है? तो संघीय व्यवस्था में सत्ता साझेदारी केंद्र और राज्य के बीच होती है। यह क्षेत्रीय स्वायत्तता सुनिश्चित करती है और एक देश में विभिन्न स्तरों पर सरकारों के अधिकार और जिम्मेदारियों तय करती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता की साझेदारी में सामाजिक तनाव कैसे कम होती है? तो सत्ता के साझेदारी विभिन्न समुदाय और समूह के निर्णय लेने में भागीदारी बनती है। इससे समानता और संतुलन बना रहता है जिससे सामाजिक तनाव कम होती है। अगला क्वेश्चन जो है, श्रीलंका और बेल्जियम में सत्ता साझेदारी की तुलना करें। तो देखिएगा यहाँ बेल्जियम ने विविधता को स्वीकार कर साझेदारी की नीति अपनाई, जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यवाद अपनाया। वहीं पे देखिएगा कि बेल्जियम में अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया, जबकि श्रीलंका में तमिल को हाशिए पर रखा गया, अधिकार नहीं दिया गया। और बेल्जियम में शांति बनी रही जबकि श्रीलंका में संघर्ष बन गया। अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सत्ता साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है क्योंकि यह शांति का संतुलन बनाए रखती है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाती है, संघर्ष और विवादों को कम करती है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में जातीय समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा
प्रावधान है? तो आरक्षण की व्यवस्था, अल्पसंख्यक आयोग का गठन, समान नागरिक अधिकार, धार्मिक और भाषाई स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय सत्ता साझेदारी का उदाहरण दीजिए। तो क्षेत्रीय सत्ता साझेदारी का उदाहरण है भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण, पंचायती राज व्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन है सत्ता साझेदारी और राजनीतिक स्थिरता का क्या संबंध है? तो देखिए, सत्ता साझेदारी विभिन्न समूह और समुदाय को शासन में भागीदारी का अवसर देती है, जिससे उनके बीच विश्वास और सहयोग बढ़ता है। यह राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। अब आपका ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी किस प्रकार के देश के लिए अधिकार युक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा विविध जातियों के लिए। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम ने किस प्रकार की सत्ता साझेदारी को अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी को अपनाया। वो केंद्र राज्य सबको अपना लिया, इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला भारत ने किस प्रकार का सत्ता साझेदारी का उदाहरण है? तो भारत संघीय शासन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है सत्ता साझेदारी का सिद्धांत का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों की रक्षा। अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघर्ष का समाधान। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी और डच भाषा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सांप्रदायिक तो प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है सत्ता साझेदारी का महत्वपूर्ण प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सैन्य और नागरिक के बीच, जाति और धार्मिक समूह के बीच, कार्यपालिका और विधायिका के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में किसने बहुसंख्यकवाद अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो बहुसंख्या अपनाया था वो तमिल लोग थे। 10 का आंसर हो जाएगा श्रीलंका में किसने बहुसंख्यक अपनाया था? तो बहुसंख्यक अपनाने वाले थे सिंहली भाषा के लिए अपनाया गया था, जो कि तमिल वाले के था। चलिए अगला क्वेश्चन है सत्ता साझेदारी में कौन सा व्यवस्था शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता साझेदारी वाला आंसर हो जाएगा इसका संघर्ष को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन जो है संघवाद में सत्ता का वितरण किसके बीच में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य, मतलब केंद्र और राज्य के बीच। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायत राज व्यवस्था किस प्रकार की सत्ता साझेदारी की उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। चलिए अगला क्वेश्चन है सत्ता साझेदारी की प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कानून की समीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है सत्ता साझेदारी का कौन सा मॉडल संस्कृति विविधता की मान्यता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र को। अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है लोकतंत्र मूल्यों का स्थापन करना। अगला क्वेश्चन है नीदरलैंड ने सत्ता साझेदारी में क्या अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक समूह के बीच साझेदारी अपनाया था। अगला क्वेश्चन है
सत्ता साझेदारी में कौन सा देश सफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम रहा था, बेल्जियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान में सत्ता साझेदारी का मुख्य आधार क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा संघवाद था। अगला क्वेश्चन जो है, सत्ता साझेदारी का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति का विभाजन।